रिसेंटली वी सी निफ्टी अपने टॉप से लगभग 18% तक क्रैश हो गया, बट दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। अकॉर्डिंग टू मेनी इन्वेस्टर्स यह सिचुएशन और भी खराब हो सकता है, और अगर ग्लोबल रिसेशन आता है जिसके आने की पॉसिबिलिटी अराउंड 60% तक है, तो इस सिनेरियो में हमारा मार्केट और भी फॉल कर सकता है। बट अगर हम करंटली निफ्टी के चार्ट को देखें तो इट्स लुक लाइक ए करेक्शन। सो इस सिचुएशन में करना क्या है? क्या हम लोग बाय ऑन डिप कर सकते हैं या फिर सेल एवरीथिंग? इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वाई दिस क्रैश हैपेंड, और क्या यह रियली बिगिनिंग है अपकमिंग क्रैश की, एंड इफ यस देन हाउ कैन वी मैनेज आवर पोर्टफोलियोज। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो आगे क्या होगा मार्केट में, यह समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह क्रैश मार्केट में आया क्यों। नॉर्मली स्टॉक मार्केट क्रैश कभी भी एक रीजन से नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स मिलकर मार्केट को नीचे ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2020 का क्रैश, जिसमें कोविड-19, ग्लोबल लॉकडाउन एंड ऑयल प्राइस वॉर के कारण मार्केट क्रैश हुआ था, एंड 2008 का क्रैश, जिसमें यूएस हाउसिंग बबल, बैंकिंग क्राइसिस एंड लेमन ब्रदर्स कोलैप्स से ट्रिगर हुआ था। वैसे ही 2025 के क्रैश के पीछे भी मल्टीपल रीजंस है जिससे यह सेल ट्रिगर हुआ। फर्स्ट रीजन है ओवर वैल्यूएशन। जैसा कि हमने देखा लास्ट 2 साल में निफ्टी ने अप्रोक्स 34% का रिटर्न दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू एवरेज रिटर्न्स। बिकॉज ऑफ दैट 2025 के स्टार्टिंग में हमारी कंट्री का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 114 से ऊपर चला गया था, और यह मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो बेसिकली यह दिखाता है कि हमारी स्टॉक मार्केट हमारी इकोनॉमी के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा या कम है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 100% है, तो इसका मतलब हमारी कंट्री का टोटल जीडीपी और हमारी स्टॉक मार्केट का टोटल कैपिटलाइजेशन इक्वल है। बट जब भी रेशियो 100 को क्रॉस करता है तो एक्सपर्ट इसे ओवर वैल्यूएशन जोन मानते हैं। दैट्स वाई काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हमारी मार्केट के वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट एक ओवर वैल्यूएशन जोन में है। बट ओनली ओवर वैल्यूएशन से मार्केट क्रैश नहीं होता है। क्रैश ट्रिगर होने के लिए एटलीस्ट एक मेजर रीज़न का होना इम्पोर्टेंट है, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो। और जब लास्ट है कि जुलाई से सितंबर 2024 क्वार्टर में कई मेजर कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट में स्लोडाउन देखने को मिला, साथ ही अधिकतर कंपनियों के नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव था, जिससे यह अर्निंग स्लोडाउन एक मेजर रीज़न बना मार्केट नेगेटिव होने का। और जब कंपनी की अर्निंग वीक होती है और साथ ही स्टॉक प्राइस हाई, तो प्राइस हाई लेवल पर ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाता, जिससे स्टॉक प्राइस में हमें एक हैवी फॉल देखने को मिला। बट दिस इज़ नॉट वर्स्ट पार्ट येट, बिकॉज मार्केट का ओवर वैल्यू होना इट्स नॉर्मल, यह मार्केट साइकिल का पार्ट है। प्रॉब्लम स्टार्ट तब हुई जब एफआईआईज ने हैवी सेलिंग स्टार्ट कर दी। लास्ट 6 मंथ में एफआईआईज ने कंटिन्यू नेट सेलिंग की, और सिर्फ जनवरी-फरवरी 2025 में टोटल 1,44,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नेट सेलिंग किया था, जिससे निफ्टी में हमें एक मेजर नेगेटिविटी देखने को मिला। नाउ यह तो पता चल गया कि वाई निफ्टी 2025 के स्टार्टिंग में इतना नेगेटिव हुआ था। बट राइट नाउ बिगेस्ट प्रॉब्लम है ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड यूएस टैरिफ पॉलिसी। करंटली बिगेस्ट प्रॉब्लम है यूएस का टैरिफ पॉलिसी, जिसकी वजह से ग्लोबल रिसेशन आने के चांसेस 60% तक बढ़ गए हैं अकॉर्डिंग टू जेपी मॉर्गन्स। और अगर रिसेशन आता है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पर भी पड़ेगा। सो इस सिचुएशन में करना क्या है? अगर एक्सपर्ट की माने तो हमारा मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाई जोन में है अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली। उनका कहना है कि वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर है, और अगर इंडियन मार्केट में बुल केस सिनेरियो प्ले आउट होता है तो सेंसेक्स 2025 के एंड तक 91,000 के लेवल को रीच आउट कर सकता है। लेकिन हेयर इज़ अ कैच, बुल रन की पॉसिबिलिटी सिर्फ 30% के अराउंड है, और इसी वजह से बाय ऑन डिप करना रिस्क की ऑप्शन है। बट अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो एसआईपी एक बेस्ट ऑप्शन है, और अगर एक्सपर्ट की माने तो इस टाइप के मार्केट में एसआईपी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी मिल सकती है, बट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होने की चांसेस मैक्सिमम है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि वाई दिस क्रैश हैपेंड और आगे मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।